श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। सभी भक्त लोग एकाग्रचित होकर बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं आप सभी पुण्य आत्माओं से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, इस जन्म को बेकार मत जाने दो। हमारे बहुत जन्म पहले बेकार जा चुके हैं, उनका मलाल मत करो। इसी जन्म के जितना समय जा चुका उसका भी मलाल मत करो। क्यों? अगर उनका मलाल करने बैठोगे तो आने वाला जो बहुमूल्य समय है उसको भी गंवा दोगे। अब तो प्रयत्नशील हो जाओ। सबसे पहली चीज हमने आपसे निवेदन की, आप अपने मन के दृष्टा बन जाओ। बताइए, यानी जो भगवान तुम्हारी त्रुटि नोट करता है, काश तुम्हें अपनी त्रुटि नजर आने लगे। और ऐसा नहीं है, जब आप दृष्टा बनने लगोगे, साक्षी होने लगोगे, आपको नजर आने लगेगी, हाय राम, अभी मैं फोन पे उससे क्या बात कर रहा था, क्या इन बातों की आवश्यकता थी? ना, कोई आवश्यकता नहीं थी, तो मैंने इतना समय बर्बाद किया। मैं मन का गुलाम बन गया। मैंने मन का उसमें देखा नहीं कि मन क्या कर रहा है। हाँ, सेवा का कार्य था, मुझे अवश्य करना चाहिए था। क्यों? सेवा परमो धर्म है। भगवान के निमित्त कर रहा था, हर चीज भगवान के निमित्त कर रहा था, लेकिन भूल गया मैं। अब जिस जीव ने भी अपने मन को देखना शुरू कर दिया, उसका मन बदलने लगा। वो मन मूर्खता छोड़ने लगा, अंतःकरण शुद्ध होने लगा। क्यों? अब मन में बुरे विचार नहीं आते, किसी से राग द्वेष नहीं आता, कोई अपना परायापन नहीं आता, क्योंकि अब ज्ञान हो गया है कि मैं आत्मा हूं, अब मेरा संबंध केवल परमात्मा से है। आ गया। जिस दिन ये समझ में आ जाए, हमने आपको 2 दिन पहले भी कहा था, हम सब स्वयं से बिल्कुल राजी नहीं हैं। एक क्षण अकेलापन हमें भाता नहीं, एक क्षण भी। जितना हम अपने से ऊब जाते हैं उतना हम किसी से नहीं उबते। रेडियो खोल लें, टीवी खोल लें, अखबार पढ़ लें, मित्र से बात कर लें, कहीं होटल में चले जाएं, कहीं सिगरेट पी लें, शराब पी लें, चाय पी लें, कॉफ़ी पी लें, सिनेमा में चले जाएं, रिश्तेदारों के पास चले जाएं, कहीं घूम फिर आएं, मंदिर में जाओ, कहीं ना कहीं जाओ, अपने साथ मत रहो। कमाल है यार, यानी अपना साथ किसी को भाता नहीं। देखो कितनी विचित्र चीज है, अपना साथ नहीं भाता, अकेलापन काटने को दौड़ता है। और गीता पढ़ते हैं हम लोग, कृष्ण में भगवान ने पहला सूत्र देते हैं, स्वयं से संतुष्ट। कृष्ण का पहला सूत्र है ये, स्वयं से संतुष्ट, स्वयं से तृप्त। स्वभावता जो अपने से तृप्त नहीं है, उसकी चेतना सदा दूसरों की तरफ बहती रहती है। आप सेटिस्फाई हो? क्या भगवान को देख रहे हो? अब जो कार्य कर रहा हूं
जो भगवान कर देख रहे हैं वो मैं देख रहा हूँ। अब पाप हो नहीं सकता। भगवान की दृष्टि भी मेरे मन पे, मेरी दृष्टि भी मेरे मन पे है। अब ये मन गलत काम करके दिखाए ना ना, इतना टाइम किसके पास है? फिर ये गप्पे कौन मारेगा? ये संसार की बातें कौन करेगा? सदा दूसरों की तरफ चेतना हमारी दूसरों की तरफ भागती रहती है। असल में जहां हमारा संतोष है वहीं हमारी, ध्यान दीजिएगा, चेतना की ज्योति ढल जाती है। हमें रिश्तेदारों के पास जाके संतोष आ रहा है, पिक्चरों में जाके संतोष आ रहा है, दोस्तों के पास जाके संतोष आ रहा है। प्राणों की धारा उधर ही बहने लगती है। 24 घंटे बहते रहते हैं, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ, एक जगह तो डांवाडोल होता है। फिर जिसके पास भी बैठ जाते हैं थोड़ी देर में वहां फिर उब जाते हैं। देखो कमाल की बात, बस अब बहुत हो गया, अब चलें वापस। मित्र से भी उब जाते हैं, प्रेमी से भी उब जाते हैं, क्लब से भी उब जाते हैं, खेल से भी उब जाते हैं, अखबार पढ़ के पटक देते हैं, पढ़ लिया इसे क्या बार बार पढ़ना। फिर दौड़ शुरू होती है, जल्दी बदलो, नए स्टेशन पे लगाओ, नए सेंसेक्स से नई संवेदना की। सब पुराना पड़ता जाता है, नया लाओ नया लाओ, उसमें हम दौड़ते चले जाते हैं। लेकिन कभी ये नहीं देखते जब मैं अपने से ही असंतुष्ट हूं तो मैं कहां संतुष्ट हो सकूंगा। ये सब नोट करें ध्यान से। जब मैं अपने से ही असंतुष्ट हूं, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है, जब मैं भीतर ही बीमार हूं तो मैं किसी के साथ होकर कैसे स्वस्थ हो सकूंगा। थोड़ी देर अच्छा लगता है संग, फिर ऐसा चलते हैं, बस बहुत हो गया, अब कल बात करेंगे, फिर आएंगे कभी। जब दुख मेरे भीतर ही है तब किसी और सुख मुझे कैसे भर पाएगा। थोड़ी देर के लिए धोखा हो सकता है। मैंने कहा था ना, अगर आपने गहराई से सुना हो तो, अभी 2 दिन पहले बता के चुका हूं, लोग मरघट ले जाते हैं किसी को, कंधे पर रखकर उसकी अर्थी को, तो रास्ते में कंधा बदलते रहते हैं। एक कंधा दुखने लगता है तो दूसरे कंधे पर अर्थी को कर लेते हैं, लेकिन अर्थी का वजन कम नहीं होता। नहीं दुख हुआ, कंधा थोड़ी देर राहत पा लेता है, नए कंधे पर थोड़ी देर भ्रम होता है कि ठीक है, फिर दूसरा कंधा दुखने लगता है। सिर्फ वजन का ट्रांसफर हो रहा है। इसी प्रकार मन का मनोरंजन हो रहा है। अब बहन के पास जाके कर लेते हैं, अब भाई के पास जाके कर लेते हैं, अब पिक्चर देख के थोड़ा मन, आज मन कर रहा है कुछ खा के मनोरंजन कर लेते हैं। ये केवल अर्थी के कंधे बदलने वाली बात है। वजन वहीं का वहीं है, बुराई वहीं की वहीं है। जो जगह बदलने से कुछ ना होगा। एक एक शब्द पे ध्यान दो। दूसरे में संतोष देखना ही तो प्रज्ञा की अस्थिरता है। स्वयं में संतोष पा लेना ही प्रज्ञा की स्थिरता है। एक अस्थिरता, एक स्थिरता। संतोषम परम सुखम, इस सत्य को अनुभव करता है। जब तक ये भ्रम बना रहता है कि मिल जाएगा, इसमें नहीं मिला दूसरे में मिल जाएगा, भटक रहे हैं, इसके पास सुख नहीं मिला उसके पास मिल जाएगा, उसके पास नहीं मिला उसमें मिल जाएगा, जब तक ये भ्रम बना रहेगा तब तक जन्मों जन्मों तक हमारी प्रज्ञा अस्थिर रहेगी। जब तक ये कंक्लूजन, जब तक ये भ्रम पीछा करेगा कि कोई बात नहीं, इसमें सुख नहीं उसमें मिल जाएगा। कितने कितने कहाँ कहाँ भटकोगे। अब फिर आके, अब बदन टूट रहा है, बेकार, सब बेकार है। हाँ अच्छा लगा, मगर फिर वही, 2 दिन बाद वही, फिर वही ढाक के 3 पात हैं। मन एक जगह
भ्रम के तंबू उखाड़ नहीं पाते तो मन तत्काल दूसरी जगह खूंटियां गाड़कर इंतजाम शुरू कर देता है। सच तो यह मन इतना होशियार है, इसके पहले कि एक जगह से तंबू उखाड़े दूसरी जगह खूंटियां गाड़ चुका होता है। हम आज कहीं से आ रहे हैं, कल की प्लानिंग पहले हमारे मन में है, अब कल क्या करना है, कल उसके यहाँ जाना है। आज वहां से आ रहे हैं, बस वहां से बोर हो गए, वहां तो अब खूब हो गया, बस इतने से पेट भर गया। ये खूंटियां ही और कुछ नहीं है। सौ में 99 मौके पर आदमी स्थित प्रज्ञ नहीं होता और मन बिना खूंटियां गाड़े जी नहीं सकता। मैं आप लोगों को बार बार ये मन के ऊपर क्यों बोल रहा हूं? यही तो कुकर्मी है, यही तो सत्यानाशी है, यही तो धोखेबाज है, यही तो हमारा सत्यानाश कर रहा है, और हम इसको कभी देख नहीं पाते। कृष्ण ने अर्जुन से जो बात पूछी उसके लिए पहला उत्तर बहुत ही गहरा है, मौलिक, आधारभूत। जब तक चित्त सोचता है कि कहीं और सुख मिल सकता है, याद रखना, भगवान ने कृष्ण से कहा था जब तक ये चित्त सोचता है कहीं और सुख मिल सकता है, तब तक चित्त स्वयं से संतुष्ट नहीं हो सकता। और जब तक चित्त स्वयं से संतुष्ट है तब तक दूसरे की आकांक्षा, दूसरे की अभिप्सा उसकी चेतना को कंपित करती रहेगी, वो खूंटियां इधर से उधर गाड़ता रहेगा, खूंटियां मन बदलता रहेगा। एक कमाई से पेट नहीं भर रहा, 10 जगह मन डोल रहा है, यहां से भी कमा लूं, यहां से भी कमा लूं। इसे कहते हैं, मैंने कहा था परसों, मृग मरीचिका। कृष्ण कहते हैं जब सुख यही है, भीतर है, अपने में है, तभी प्रज्ञ की स्थिरता उपलब्ध होती है। इसलिए भटको मत, अटको, अपने मन के साक्षी दृष्टा बनो। बस, जो एक बार बन गया फिर कुछ नहीं करना। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आप अकेले में कभी चैन में नहीं होते। हर आदमी तलाश कर रहा है साथी की, मित्र की, क्लब की, सभा की, समाज की। अकेला होने का कोई राजी नहीं है, क्योंकि अकेले में भगवान आएंगे। अपने में मन नहीं लग रहा, अपने साथ किसी को भी चैन नहीं मिलता। और बड़े मजेदार हैं हम लोग, हम खुद अपने साथ चैन नहीं पाते और सोचते हैं दूसरे हमारे साथ चैन पाएंगे, हम दूसरों के साथ चैन पाएंगे। वो भी तुम में सुख ढूंढ रहा है, तुम उसमें सुख ढूंढ रहे हो। वो भी भूखा है, तुम भी भूखे हो। इसलिए आप और हम सब लोग इन बातों को गहराई से समझें और अपने इस मूर्खपने को, इस अज्ञानता को मिटाने का प्रयत्न करिए। जब तक प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। जब मन भटकना छोड़ दे, याद होगा 2 दिन पहले कहा था, जब मन भटकना छोड़ दे वही समाधि की अवस्था है, वहीं से ध्यान की शुरुआत होती है। यही मन पे काबू पा लिया तो समस्याएं खत्म हो गई, फिर तो आनंद ही आनंद है। परमानंद की प्राप्ति यहीं से शुरू होती है। इतनी चर्चा मैंने आपके साथ इसलिए की कि हम अब आपके साथ आगे कल और गहरा प्रयत्न करेंगे मन के साक्षी बनने के लिए। तो राजकुमार जी ने हमसे पूछा था उस छंदावली के लिए। देखिएगा, हमने ये छंद क्या है, ये गुरु का आत्मा का प्रसाद है। ये गुरु ने अपने हृदय से
सीतारामाचार्य जी ने अपने हृदय से जीवों का कल्याण करने के लिए उन्हें ये छंद के रूप में, शब्दों के रूप में ऐसा अमृत दिया जिसे हमने शब्दों के रूप में रटने की नहीं, ये आत्मा की तृप्ति के लिए है। उन्होंने ज्ञान दिया, आत्मज्ञान कराया। जब इतना कहा, इस देह में हरि मिलत है, इस बात को भूलना नहीं। क्या मतलब? तुम्हें आत्म जागृति सदा रहनी चाहिए। आत्मा को परमात्मा मिलते हैं, शरीर को कभी भगवान नहीं मिले, क्योंकि शरीर माया का है, भगवान चेतन है, आत्मा चेतन है। तो सीतारामाचार्य जी ने पहली लाइन में कहा, इस देह में हरि मिलत हैं, इस बात को भूलना नहीं। आगे बताइएगा क्या है दूसरी लाइन, आप सबको याद है? कोई एक भक्त बोलिए। इस देह में हरि मिलत है, इस बात को भूला नहीं। मन इंद्रिया वश है नहीं। सुनिएगा, मन इंद्रिया वश है नहीं। अब बताइएगा, हाँ, मन इंद्रियां, आप बताइए ना, मन बस में है ना इंद्रियां बस में है। और कली काल का देखिए कमाल है, ये जो समय है ना, इसका जोर है। आप और हम लोग सब समय के गुलाम हैं। देखिए, समझा हमने? नहीं समझा थोड़ी हमने। बताइए कौन भक्त है जो गाता है और वो समझ गया हो कि मन इंद्रियां बस है नहीं? नहीं, हमने समझा थोड़ी, हम तो गा लिया। तो गाने से क्या होगा? ये तो आरती गाते गाते, हनुमान चालीसा गाते गाते, सुंदर कांड पाठ गाते गाते अनंत जन्म बीत गए हमारे। गाने से क्या होगा? उन्होंने तो हमें ज्ञान दिया, अमृत का प्रसाद दिया। एक गुरु आपको नहीं पता चलता, अपने हृदय को चीर के रख देते हैं, जला देते हैं, तब ऐसे शब्द उनके हृदय से निकलते हैं भगवत प्रेम के, कि मन इंद्रियां बस हैं नहीं, कली काल का अति जोर है, नहीं भक्ति ज्ञान वैराग्य है, इस चक्र में पड़ना नहीं। उन्होंने कहा, जो सीधे भक्ति करने जा रहे हैं, ज्ञान इकट्ठा करने जा रहे हैं, वैराग्य करना जा रहे हैं, इस चक्कर में मत पड़ना, इतनी जल्दी नहीं होने वाला है। हम तो सीधे ही सोच रहे थे कि सीधी माला हाथ में ली, राम राम जप लिया, हो गई भक्ति। मूर्ति को नहला दिया, धुला दिया, कपड़े पहना दिए, पूजा कर दी, आरती कर दिया, ठाकुर जी का भोग लगा दिया, हो गई भक्ति। ये भक्ति है? ये मन को धोखा दे रहे हो। तो क्या कहा, मन इंद्रियां बस है नहीं, कली काल का अति जोर है, नहीं भक्ति ज्ञान वैराग्य है, इस चक्र में पड़ना नहीं। दो पंथ हैं हरि मिलन के, ध्यान से सुनिएगा। दो मार्ग हैं कलयुग के अंदर, भक्ति ज्ञान वैराग्य बहुत ऊंची चीज है, वहां तक पहले पहले अपने को तो जानो। दो पंथ हैं हरि मिलन के, वो क्या हैं? एक सुकृत और दूसरी हरि कृपा। आपके अपने कर्म, सुकृत माने स्वयं के कर्म, फिर हरि कृपा होती है। तुम्हारे अपने कर्मों को तुम देखते हो? कोई भी व्यक्ति कर्म करते हुए देखता है कि मैं ये कर्म भगवान के निमित्त कर रहा हूँ, या बेटे के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, माँ बाप के लिए, तो वो कर्म कर्म नहीं है, वो दुष्कर्म है। कर्म उसे कहते हैं, सत्कर्म उसे कहते हैं जो भगवान के निमित्त किया जाए। तो सुकृत और दूसरी हरि कृपा। आगे बोलिएगा। राजकुमार जी आगे पढ़िए। निज कृपा आश्रित को सुगम, हरि संचय इसमें करना नहीं। निज कृपा श्रित, आप सोचिएगा, आपने अपने ऊपर ही कृपा करने की कोशिश की, खुद को समझने की कोशिश की ना, इसमें संशय मत करो। आप कहते हैं कि हम अपने आप को नहीं जानते, इसमें भी हमें डाउट होता है। सच्ची बात है ये कि आप नहीं जानते अपने आप को। क्यों? मुझे अपना नाम नहीं पता, मुझे अपने बाप का नाम नहीं पता। अरे यही तो हमारी मूर्खता जन्म जन्मांतरों से चली आ रही है। ना मैं स्वयं को जानता हूँ, ना मैं अपने को जानता हूँ, ना अपने को मैं को जानता हूँ, ना मेरे को जानता हूँ।
निज कृपाश्रित को सुगम हरि। जो अपने ऊपर कृपा करता है अपने आप को जान जाता है। निज कृपाश्रित को सुगम हरि, उसको भगवान बहुत आसान मिलते हैं। और संशय इमे करना नहीं, इसमें डाउट मत क्रिएट करना। जिसने आत्मज्ञान को जान लिया, जिसे आत्मज्ञान हो गया है, उसे भगवान मिलेंगे ही, क्योंकि आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। बाकी सब तो बुद्धि का प्रकाश है। आगे बोलिएगा। अब देखिएगा फिर ये, अब सुनिए सुनिए, ये जो क्या दूसरा छंद है, पहला छंद आपने समाप्त कर लिया, संशय में करना नहीं। फिर किसी ने पूछा कि गुरुजी क्या करना, तो गुरुजी कह रहे हैं, सरल माध्यम बता रहे हैं, बैठत उठत घूमत फिरत बस यही नाद लगाए दे। क्या मतलब, कोई भी काम करते हुए, उठते बैठते जागते सोते खाते पीते, अभी मैं बता चुका था, बैठत उठत घूमत फिरत बस यही नाद लगाए दे। क्या, एक बात सुनिए, क्या लगा दे के, बोलिएगा भाई जी क्या बोल रही थी अभी। नरदेह जिसने दिया, हाँ, सो प्रिया दर्शन आए दे। अब मुझे बताइएगा, आप लोगों ने कितनी बड़ी बात कही, नर देह जिसने दिया। कमाल है, हम तो अपने माँ बाप ने दिया कहते हैं, हमें ये महसूस नहीं हुआ। गाते क्या है, कबहू के करी करुणा नर देही। एक तरफ तो कहते हैं कभी के करी, कबहू के करी करुणा नर देही, भगवान कभी कृपा करके नर दे देते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं, हमारे माँ बाप की देन है। अरे बाबा, माँ बाप तो माध्यम बने हैं, जैसे तुम माध्यम बने अपने बच्चों के। नर देह देने वाला 84 लाख योनियों के कूड़े करकट से निकाल के आपको अमृत स्वरूप शरीर दिया है। नर देह जिसने दिया, सो दर्श दिखाए दे। अब बताओ, अगर आप ये पहचान लो कि उसने दिया है तो वो दर्श दिखा दे, आपको महसूस कहाँ होता है। आप तो संसार को भूलना ही नहीं चाहते, और इधर आंख बंद उधर सब कुछ भूल जाएगा। आगे बोलिए भाई जी, बोलिए बोलिए। यूं ही करत कछु दिवस में बेचैनता बढ़ जाएगी। ये काहे की बेचैनता बढ़ जाएगी, भगवान का दर्शन करने की। हाँ, मगर वो मिलन की बेचैनता कहाँ है, धन मिलने की, परिवार के मिलने की, बेटा बेटी के मिलने की, पोता पोती के मिलने की, बच्चों के विवाह होने की बेचैनता बढ़ी हुई है। यूं ही करत कछु दिवस में, क्या करत, बैठत उठत घूमत फिरत, ये करते हुए अगर भगवान का ध्यान रखोगे, नाद माने ध्यान, भगवान का ध्यान रखोगे तो बेचैनता बढ़ जाएगी। और जहाँ बेचैनता बढ़ी, भगवान नहीं रह पाते। फिर आप ही वह मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाई। ये भगवान कब मिलेंगे, सब नोट करें, जब आपकी आंख से आंसू ऐसे गिरने लगे कि आपको महसूस ना हो मैं रो रहा हूँ। जब तक आपको पता चलेगा मैं रो रहा हूँ, तब तक आप नहीं रो रहे। जब आपको पता ना चले, उस रोने को भगवान सच्चा मानते हैं। जिस रोने को आपको पता है मैं रो रहा हूँ, वो रोना सच्चा नहीं है। फिर आप ही वह मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी। फिर देखिए कमाल कि भगवान रह नहीं सकते, तुरंत आपके सामने प्रकट हो जाएंगे और आपको अपने सीने से लगा लेंगे। हो गया आपका कल्याण। आज यहीं पर विराम दे रहा हूँ, कल इससे आगे चर्चा करूँगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो।
सबको राधे राधे भैया, सबको